ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट जावेद अख्तर ने कहा कि हम स्लम एरिया के बच्चों के लिए बहुत जल्द स्कूल ओपन करेंगे। हमारा ज्यादा ध्यान शिक्षा पर केंद्रित रहेगा। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन का नया हेड ऑफिस ओपन हुआ 5x5 राइफल रेंज रोड, कोलकाता 19 नियर लोहा पुल में। इसके उद्घाटन समारोह में चीफ गेस्ट के तौर पर एमएलए देबाशीष कुमार भी शामिल रहे। आपको बता दें कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के हेड ऑफिस की ओपनिंग के मौके पर गरीबों में कंबल भी वितरित किए गए। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के फाउंडर और नेशनल प्रेसिडेंट जावेद अख्तर ने कहा, जब भी आप अच्छा काम करने जाएंगे मुश्किलात ही मुश्किलात आपको नजर आएंगी। কি বলবেন আজকে অল ইন্ডিয়া একটা ফাউন্ডেশনের নতুন অফিসের আপনি শুভ উদ্বোধন করছেন, কি বলবেন দাদা? ফাউন্ডেশন এরা নতুন অফিস এখানে করেছে। আজকে আমরা শুভ উদ্বোধন করতে সবাই মিলে এখানে এসেছি। একটা ফাউন্ডেশনের লক্ষ্য যাতে সমাজে যারা আর্থিকভাবে পিছিয়ে পড়া মানুষ তাদের বিভিন্ন প্রকল্পে সাহায্য করে তাদের সমাজের মূল স্রোতের সঙ্গে মিশিয়ে দেওয়া, এটা হচ্ছে মূল কাজ। কি শুভেচ্ছা থাকবে আপনার? আমরা আশা করব যে এই সংস্থার যে উদ্দেশ্য তৈরি হয়েছে সেই উদ্দেশ্য তারা পূরণ করতে পারবে, লক্ষ্যটা পূরণ করবে। স্যার, একটা ফাউন্ডেশন মেম্বারদের কি বার্তা দিতে চাইছেন? না, একটাই বার্তা, সেটা হচ্ছে এই একটা ফাউন্ডেশনের নামের মধ্যে দিয়ে এই সংস্থার আসল চিন্তাটা লুকিয়ে আছে। একতা মানে সব মানুষের সংস্থা, এটা কোনো একটা বিশেষ সম্প্রদায়ের হবে না, সব মানুষের হয়ে সংস্থা কাজ করবে, এটাই বার্তা। ধন্যবাদ। থ্যাংক ইউ। आप लोगों को बहुत बहुत शुक्रिया। आप सभी लोग यहाँ पे आए अपना वक्त निकाल के, सारे मीडिया वाले जितने भी लोग हैं, सब मेरे भाई लोग, सब मेरी बहन लोग, बहुत बहुत शुक्रिया सबका। आज मेरा ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के ऑफिस का इनॉग्रेशन का दिन था और इस दिन में जो लोग भी मेरे साथ हैं, जो लोग मेरे इतने बड़े खुशी में शामिल हुए हैं, सभी का तहे दिल से जितना शुक्रिया अदा करेंगे कम है। और ऑर्गेनाइजेशन का ऑफिस है मेरा, ये ऑर्गेनाइजेशन लगभग 6 साल से चल रहा है, पिछले 6 साल से। बीच में लॉकडाउन के बाद कुछ पर्सनल इश्यूज़ की वजह से काम वाम थोड़ा स्लो हो गया था हम लोगों का, आप लोग देख ही रहे होंगे। तो अब ये ऑफ़िस का इनॉग्रेशन और इसका ऑफ़िस करने का सबसे बड़ा मकसद यही था कि अब यहाँ से काम को कंटिन्यू किया जाएगा। अब जो हम लोगों के पास नज़र आते थे, सबके बीच में दिखते थे ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के वॉलंटियर्स लोग जितने भी हैं, अब फिर से आपको ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन मार्केट में नज़र आएगा इंशाल्लाह। नया ऑफिस, नया कुछ प्रोजेक्ट, कुछ नया सोच के साथ। हाँ, नया ऑफिस, नया प्रोजेक्ट और नया सोच। नया सोच ये है कि ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के तरफ से एक स्कूल का जल्द से जल्द एक स्कूल बनाया जाएगा जिसमें गरीब बच्चे लोग फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन ले सकेंगे। इसी का एक प्लान किया जाएगा। लोगों ने देखा है ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन का वो दिन भी देखा है कि आप लोग हर चीज़ के लिए आप लोग एहतजाज करना, प्रोटेस्ट करना, बातों को रखना, वो सफ़र से ये सफ़र का जो फासला था, ये जो दरमियान है, कैसा रहा आपका, कैसा एक्सपीरियंस मिला आपको? हाँ, माशाल्लाह बहुत अच्छा रहा। ऊपर वाले ने सब कुछ कराया है। कहते हैं ना, जब आपसे कुछ अच्छा काम आपके ज़रिए हो रहा है तो आप समझिए कि ऊपर वाला आपसे अच्छा काम लेना चाह रहा है। तो हम लोग के ज़रिए एक काम लेना चाहा ऊपर वाले ने और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत अच्छे से सब कुछ होता चला गया। और जब हम लोगों ने शुरुआत किया था तो हम लोग हम थे, कुछ 2-4 लोग थे हमारे, ये हमारा फाउंडर मेंबर है सुरेश दास। तो हम लोग सब हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब लोग मिलकर इसकी शुरुआत किए थे। और हम लोग का सपना भी यही है कि पूरे हिंदुस्तान में भी जो माहौल चला हुआ है, नफ़रत का माहौल, वो ख़त्म हो और वापस से वो दौर हम लोग देखें जो इंडिया में हर धर्म के लोग आपस में खुशी खुशी मिलकर हर कुछ शौक़ से करें। ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन का ये जो सफ़र में क्या क्या चीज़ सीखने को मिला है? बहुत चीज़ सीखने को मिला। सबसे पहली बात तो मैं आप सभी को बताना चाहता हूँ, मतलब आपके मीडिया के ज़रिए से सभी लोगों को बताना चाहता हूँ कि जब भी आप कुछ अच्छा काम करने जाइएगा तो बहुत सारी मुश्किलात आएंगी और बहुत लोग आपके ख़िलाफ़ खड़े हो जाएंगे। आप करना चाहिएगा अच्छा, बट मार्केट में रूमर्स होगा आपके ख़िलाफ़ में बुरा कि आप ये कर रहे हैं, आप कुछ गलत कर रहे हैं, पैसे ले रहे हैं, ये कर रहे हैं। बट इतना समझ लीजिए कि जब आप कुछ अच्छा करने जाइएगा ये सब कुछ आ रहा है तो इसका मतलब है कि आप अच्छे जा रहे हैं। तो इसलिए इससे नर्वस नहीं होना है, घबराना नहीं है। आप अपना काम ईमानदारी से करते जाइए और ऊपर वाला है देख रहा है, लोगों के सामने कभी ना कभी आएगा। फाउंडेशन बराबर काम करता रहता था, पब्लिक के बीच में रहता, बीच में गैपिंग रहा है। नया ऑफिस खोलने का मकसद क्या होगी? बीच में गैपिंग इसलिए रहा कि एकता फाउंडेशन जब खुली थी तो हम लोग बहुत एक हैप्पी फैमिली थे। बीच में मेरी मम्मी
कंटिन्यू बीमार रहने लगी और उसी बीच उनका इंतकाल हो गया। उनके इंतकाल के बाद काफ़ी हम डिप्रेस्ड हो गए थे। एकता फाउंडेशन के मेरा पर्सनल जो बिज़नेस है उसमें भी काफ़ी नुकसान हो गया था, तो उस वजह से काफ़ी दिन हम लोग रुक गए। रुकने के बाद जितना दिन होल्ड हुआ उतने दिन में जितना हम लोग का मेंबर था, बहुत सारा मेंबर इधर उधर होता चला गया। तो अब क्या है कि काम भी थोड़ा सा अब सिस्टम में आया है और ऑफिस भी अब हो गया। तो अब यहाँ से अब क्या हुआ कि जितने भी लोग अब जुड़ना चाह रहे हैं हम लोग से, अब डायरेक्ट रब्ता कर सकते हैं, ऑफिस में आ सकते हैं, ऑफिस का पर्सनल नंबर है, एड्रेस है। अब यहाँ से लोग भी जुड़ना शुरू करेंगे और हम लोग अपना काम को भी आगे बढ़ाएंगे। यहाँ से आप क्या क्या काम करना चाहते हैं? सबसे पहले तो हम एजुकेशन के ऊपर काम करना चाहते हैं। जितने भी स्लम्स एरिया के बच्चे हैं जो प्रॉपर एजुकेशन नहीं ले पा रहे हैं, उनके लिए कुछ करना चाहते हैं कि प्रॉपर एजुकेशन ले सके। जैसे कि आपको अभी थोड़ी देर पहले बताया कि एक स्कूल बनाने का प्लान चल रहा है, तो जल्द से जल्द कोशिश कर रहे हैं वो करने का। उसके बाद फिर आगे देखते हैं। आज इस प्रोग्राम में आपके साथ बहुत सारे चाहने वाले लोग आपके आसपास में बैठे हैं, जो लोग अपना कीमती वक्त निकाल कर आपके नए सफर में जो हाथ बढ़ा रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे? उनके लिए तो सबसे शुरुआत में ही मैंने शुक्रिया कहा। मैंने ये भी कहा कि जितना भी शुक्रिया अदा करना चाहें वो कम है, और ये जितने भी लोग आज आपको मेरे आसपास दिख रहे हैं, उन्हीं लोग की वजह से हम यहाँ पे आपको दिख रहे हैं। सर, खिदमत खल्क का ये जज्बा आपके अंदर कहाँ से आया? जी, मेरी मम्मी बहुत खिदमत करती थी लोगों की। वो बहुत हेल्पफुल इंसान थी। मतलब मेरे रिलेटिव, फैमिली, बाहर के लोग, कभी भी मेरे घर पे कोई आ जाता था तो खाली हाथ वापस नहीं जाता था। तो मेरे को ऐसा उनसे ही सीख मिला है और उसको ही कंटिन्यू करते जा रहे हैं। अबे हर्डल्स जो आए और कुछ साथी साथ छोड़कर चले गए, उससे कितना कुछ सीखा या कितना स्ट्रांग हुए उससे? हाँ, उससे सीखा यही कि बहुत ज़्यादा आंख बंद करे किसी पे भरोसा नहीं करना चाहिए। ये आप किसी के लिए कह रहे हैं या ये आपको आप जो मिला वो कह रहे हैं? मैं जितने आपके चैनल के माध्यम से व्यूअर्स हैं उन सभी के लिए कह रहे हैं कि कभी भी ब्लाइंडली ट्रस्ट किसी पे नहीं करना चाहिए। यहाँ से कोई मैसेज देना चाहेंगे? ऑल इंडिया एकता फाउंडेशन के बैनर तले कोई सोशल मैसेज देना चाहेंगे? हाँ, मैसेज कैसी इस तरह से? देखिए, मैसेज सबसे पहले मैसेज ये देना चाहेंगे कि सोशल काम के लिए कोई भी लोग अगर अपना कदम आगे बढ़ा रहे हैं तो वो ये सोच करके बढ़ाएं कि हम जो भी काम करेंगे उससे लोगों को फ़ायदा होना चाहिए। मेरा अपना पर्सनल फ़ायदा उसका उसमें नहीं होना, जुड़ा रहना चाहिए। अगर अपने मुफाद के लिए सोशल काम के लिए आगे बढ़ेंगे तो वो आप दूसरे को फ़ायदा कभी दे नहीं पाएंगे। जैसा कि अभी देखा जा रहा है कि बाहर में कुछ कंबल वगैरह रखा हुआ है, वो सब क्या आएगा? अभी डिस्ट्रीब्यूट वगैरह किया अभी हम लोग यहाँ पे आज, चूँकि आज ऑफिस का इनॉग्रेशन है, तो आज इस मौके पर मैं चाह रहा था कि कुछ लोगों में, नीडी पीपल्स में कंबल डिस्ट्रीब्यूट हो जाए और फूड डिस्ट्रीब्यूशन है। 200-250 लोगों के लिए फूड डिस्ट्रीब्यूशन और कंबल का हमने इंतज़ाम करवाया है। जिगरी भाई है, बहुत प्यारा भाई है। हर समय जब भी कहीं पे भी हम लोग मिले हैं तो इसका दिल बहुत, मतलब बोलते हैं ना, रहम दिल इंसान होता है ना, तो मैंने हमेशा इसको देखा है वो रहम दिली करे हुए हर किसी के लिए। तो कभी भी इसने मेरे को याद किया आज तक, मैं हमेशा इसके साथ खड़ा हूँ और हमेशा आगे भी रहूँगा। कभी भी कोई इनिशिएटिव लेना है इसके लिए अगर आगे, या इसके फाउंडेशन के लिए कभी कुछ लेना है, तो सबसे पहला स्टार्स नाइट पे एक अवार्ड जाएगा एकता फाउंडेशन के लिए। ये मैं अभी से अनाउंस कर रहा हूँ उसके लिए कि हमारा जो सबसे बड़ा इवेंट होता है ईयर का, उसमें हम जावेद को एकता फाउंडेशन के लिए अवार्ड देंगे कि वो इतनी मेहनत कर रहा है और फ्री एजुकेशन देना चाह रहा है लोगों को। तो मेरा साथ हमेशा उन लोगों के साथ है जो कि आगे बढ़ते हैं और लोगों को आगे बढ़ाते हैं। तो ये ऐसा बंदा है जो चाहता है कि लोग आगे बढ़ें और हाथ में हाथ पकड़ के चलना चाहता है। ये अकेला नहीं चलना चाहता लाइफ में, ये चाहता है कि सबका हाथ पकड़ के सबको आगे लेके जाए। ये अपने भाइयों को, सब दोस्तों को, सबको मिला के आगे बढ़ता है। तो मेरे लिए ये बहुत अच्छी बात है कि मेरा छोटा भाई इतना काबिल है और इतना आगे बढ़ रहा है। तो मेरा हाथ हमेशा इसके हाथ में है। विश हिम ऑल द वेरी बेस्ट फॉर हिज न्यू वेंचर।